कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में ना। हिंदी काव्य 5 हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी कविता में भारत देश की विविधता की बात की गई है कि हमारा देश भारत एक निराला देश है। यहाँ विविधता में भी एकता, ये हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश में अनेक जातियाँ, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं और साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी हमारे देश में अभिन्न एक सूत्रता है। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है, यहाँ सब लोग हिलमिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया गया है। इस विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो इस काव्य को समझने से पहले हम इस काव्य का गान सुनते हैं। सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है।
सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये कविता का गान सुना। अब हम ये कविता को समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ हमें क्या कहा है कविता में? हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद यानी हमारे हिंदुस्तान, भारत देश की बात की गई है कि भारत देश में रहने वाले, हिंद देश के निवासी यानी कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, यानी कि उनके रंग रूप, पहनावा और भाषाएं अलग अलग है, पर हम सब लोग भारत में रहने से भारतवासी एक कहलाते हैं। हमारी एकता का यहाँ सूचन किया गया है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूलों की बात की गई है। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। ये अलग अलग फूल जो होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गुथने पर एक बन जाते हैं। यानी कि उसी तरह अलग अलग होकर भी हम लोग अलग अलग जाति के लोग होते हुए भी हम लोग सारे भारतवासी एक हो जाते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टहर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली भी अपनी मिठास होती है और बुलबुल का गीत भी अलग तरह का ही होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक ही होता है। इसी तरह हम सब लोग अलग अलग बोली बोलते हैं। अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले हम सब भारतवासियों की आवाज़ एक ही होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। यहाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियों की बात की गई है कि वह अलग अलग नदियाँ होती है, मगर जब सागर में मिल जाती है तब वह एक हो जाती है। वह अलग अलग नदियों का पानी नहीं कहलाया जाता, पर एक सागर कहलाया जाता है। इसी तरह देश प्रेम भी सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म अनेक है, पर सभी का सार एक तत्व ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह हम सब भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना। इस काव्य में हमें हमारे भारत देश की विविधता के बारे में बात की गई है और विविधता में भी एकता, ये हमारे देश का गौरव है। ये बात हमें इस हिंद देश के निवासी काव्य में सिखाया गया है।